विभाग से ही नहीं मिला, कोई कहता है कि अब सचिन पायलट हमारे नेता हैं। तो ये तमाम चीजें क्या पार्टी अनुशासन को दिखा रही है? क्या पार्टी अनुशासन इससे भंग नहीं हो रहा? और क्या कांग्रेस की जो अंतर्कलह है, हम बीजेपी की भी बात करेंगे अभी, लेकिन क्या कांग्रेस की अंतर्कलह अब थम जाएगी? क्या कहेंगे? देखिए, मैं थमेगी तो नहीं और बढ़ती ही जा रही है ये। और ये जो आपने बातें बताई कि सब मंत्री इस तरह के बयान दे रहे हैं, तो एक चीज तो बिल्कुल स्पष्ट है कि मंत्रियों को बयान देने से पहले ये सोचना चाहिए कि वो एक कैबिनेट होती है, वो एक सामूहिक जिम्मेदारी होती है। तो यदि वो कह रहे हैं तो उनको पहले इस्तीफा देना चाहिए। और ये जनता के प्रति में उनकी जिम्मेदारी भी है कि यदि वो अपनी सरकार से संतुष्ट नहीं है तो इस्तीफा दें। वो फिर क्यों बने रहना चाहते हैं? तो दोनों हाथों में लड्डू लेकर के तो उनको नहीं चलना चाहिए। राजकुमार जी बताइए साहब, कब तक चलेंगे लड्डू? ऐसा नहीं है साहब, मेरा ये मानना है कि जितने भी मंत्री अपनी खुली बात कह रहे हैं, हमारी कांग्रेस पार्टी में सबको खुली बात कहने का अधिकार है। हाँ, हमारे यहाँ को तानाशाही तो रहती नहीं है कि केवल मोदी जी की और अमित शाह जी की बात चलेगी। तो जाहिदा बीडी कल्ला पे आरोप लगाते हैं। मैंने आपको निवेदन किया, हमारी पार्टी में तानाशाही नहीं है कि ऊपर से फैसला आएगा। हमारी पार्टी में सबको कहने का अधिकार है। विधायक भी अपनी पार्टी बात कह सकता है, कार्यकर्ता भी अपनी बात कह सकता है, मंत्री भी अपनी बात कह सकते हैं। तो फिर आपके नेता ही क्यों कहते हैं कि गाइडलाइन जारी कर दिए, कोई मुंह नहीं खोलेगा, कोई बात नहीं करेगा? फिर ये दिशा निर्देश कई बार आलाकमान को ऐसा लग जाता है कि ये विवाद कहीं ये जो खुला मन से जो बात अपनी पार्टी में अपने नेताओं को, राजस्थान के नेताओं के कार्यकर्ता या एमएलए या मंत्री कह रहे हैं, कहीं ये सारी बातें विवाद का रूप नहीं ले, इसलिए आलाकमान के बाद गाइडलाइन जारी करता है। शैलेंद्र जी का सवाल कुमार जी, जो मुख्यमंत्री जी ने कहा था पिछले साल में कि सब ट्रांसफर्स में पैसे लिए जाते हैं, क्या पूछा शिक्षकों से, और ये हैरत भी जाहिर की। तो क्या अच्छा ऐसा होता है? वो भी सही था क्या? वो भी एक डेमोक्रेसी का ही पार्ट था क्या? मुख्यमंत्री जी ने एक सम्मेलन में शिक्षकों से पूछा था कि आपसे पैसे लिए जाते हैं क्या? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बात सही है। वो ये जानना चाहते थे कि कहीं ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में कहीं कोई विधायक, कहीं कोई मंत्री, कहीं कोई अधिकारी पैसे खाकर तो राजस्थान की जनता को परेशान नहीं करता है क्या? वो तो जानकारी इकट्ठा करना चाह रहे थे। ये बताइए राजकुमार जी, क्या अभी जो 1.5-2 महीने का फेज चला तबादलों का, जून से, मेरे ख्याल से जून से लेकर अभी तक 6 महीने का तबादले खोल दिया आपने, और खोलने के बाद जम के छूट दे दी आपके माननीयों को कि जचे जितने तबादले करिए, जचे जितने पैसे खाइए, खुद खाइए, अपने मित्रों को खिलाइए, अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं को खिलाइए। रिकॉर्ड पर है ये चीजें। कई लोग मिल जाएंगे आपको जो कहेंगे कि मैंने पैसे देकर तबादला कराया, उसके बाद भी विधायक जो है उनके ऊपर आंख गड़ाए हुए हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह लगातार भेज रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए पाराशर साहब, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता कि कांग्रेस पार्टी के विधायक तबादलों में पैसे खाते हैं। मैं तो इतना सा कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, राजस्थान के तमाम विधायकों ने, जितने भी उनके कार्यकर्ता थे विधानसभा क्षेत्र में, जो अलग अलग विभागों के जो कर्मचारी रहते थे, उनको यथा योग्य स्थान पर भेजने का काम अपने मंत्रियों के माध्यम से किया। एक उदाहरण देता हूं, आप समझ जाएंगे। शिक्षा संकुल तो जाते आते होंगे आप, जाते हैं? शिक्षा संकुल के अलग अलग जगह पर बाकायदा पोस्टर चस्पा किए हुए, वो किसने किए पता नहीं, कि माननीय जाहिदा खान जी को अब तबादले करने का अधिकार मिल गया है। क्यों, क्या जरूरत पड़ गई थी? जाहिदा खान जी को किसको बताना चाह रहे थे? बताइए। हटवाए क्यों नहीं गए यदि गलत थे तो? जाहिदा खान जी को कोई शिकायत थी, उनकी शिकायत का समाधान कर दिया गया था। हाँ। और जब उनकी शिकायत का समाधान कर दिया गया तो अति उत्साह में उनके कार्यकर्ताओं ने कोई होर्डिंग लगा दिए और शायद वो उत्तरवादी भी दिए गए। हाँ, तो अति उत्साह कह रहे हैं ना आप, तो अति उत्साह तो कार्यकर्ताओं का क्यों है? क्योंकि उनको वो शहद चाहिए था जिस शहद पर तबादलों के लिए कुछ न कुछ मधुमक्खियां ऐसी आती है जो भुगतान कर करके उनको काम करती है। सीधी बात है। कई लोग कह देंगे आपको, राज्य कर्मचारियों से किसी से भी पूछ लीजिए, मुख्यमंत्री खुद कहते हैं राजकुमार जी कि अच्छा भ्रष्टाचार तो सब जगह होता है, मेरे विभाग में भी हो सकता है। तो फिर आप हर गलती कीमत मांगती है क्यों कहते हैं बार बार? तो हमने भ्रष्टाचार वाले मामले में एसीबी को पूरी पावर दे रखी है। अच्छा। और आप रोज देख रहे हैं एसीबी खूब खुले धड़ लोगों को पकड़ रही है और सलाखों के पीछे भेज रही है, तो चाहे वो छोटा अधिकारी हो चाहे बड़ा अधिकारी हो। अभी आपने जो कार्यवाहक मुखिया बनाए एसीबी के, उनके 2 सर्कुलर तो आपको ध्यान होंगे ना, जो अभी भी जारी किए हैं, वो बहुत अच्छे थे। वो कोई भूलवश ले लिए गए थे, वो उनको वापस भी विड्रॉ कर लिया गया। एक जो मौखिक आदेश आया था वो भी अब आपस की बात है, वो सब आपस की बात है। आप कोई न कोई बात निश्चित रूप से आप कह रहे हैं कि आपस की बात है। शैलेंद्र जी, क्या लगता है क्या आपस की बात हो सकती है? एक चीज तो जो मैं